ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टकाज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका वीकेंड भी बढ़िया जा रहा होगा। आज के इस वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा अपने पीएनएल को लेके कि इस मंथ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्या रहा है, कहाँ पर मैंने क्या प्रॉफिट किया है, क्या लॉस किया है, कैसे मैंने मैनेज किया है, सारा कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। लास्ट पीएनएल का अपडेट दिया था मैंने लास्ट मंथ, जिसमें मेरा 30 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। तो इस महीने क्या प्रॉफिट चल रहा है और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस किया है इस महीने, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलाटाइल था, न्यूज़ ड्रिवन था, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ऐसे जगह पे खास करके जब आप इक्विटी में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है। मैंने कैसे फेस किया, मैंने कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज किया, वो सारा कुछ चर्चा करेंगे। क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, क्या अपॉर्चुनिटी था, क्या मैंने मिस किया, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस, मेरा पर्सनल डिसीजंस है, राइट। तो मेरे प्रॉफिट से और मेरे लॉस से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो ही लीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट्स, जैसे कि होता है ना कि किसी का पीएनएल देख के मैं इन्फ्लुएंस हो गया, ये नहीं होना है, ठीक है। मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस, ये मेरा खुद का पर्सनल है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये सारा कुछ, ये मेरा पर्सनल है। तो मेरे पीएनएल को देख के कोई भी इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा, ठीक है। आपका काम है प्रैक्टिस करना, चीज़ों को बेहतर करना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ठीक है। और जो भी पीएनएल में दिखाने वाला हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग की ऐसे भी क्वेरीज है कि सर पीएनएल का लिंक भी दे दीजिए। तो मैं हमेशा दे देता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद ये एक्सपायर्ड हो जाती है, आप सबको भी पता है, क्योंकि पीएनएल अपडेट वगैरह होता रहता है। तो वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका अपडेट कर दूंगा, अगर आप नहीं हैं जाके जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पीएनएल एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा पीएनएल है, और अब तक जो मेरा 180 डेज़ का रनिंग प्रॉफिट है वो करीबन 37,70,000 के आसपास है। और ये महीना मैं कहूँगा कि मेरे लिए सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग्स महीना है, ठीक है। करीबन 7 लाख का मेरा इस महीने का प्रॉफिट रहा। बट वर्स्ट परफॉर्मिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस महीने बहुत सारे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थे मेरे पास। और आप लोगों को पता है कि मैं एक अकाउंट से ट्रेड नहीं करता, मेरे अदर अकाउंट भी है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि हम सभी लर्नर हैं, ठीक है। भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को और कैसे बेहतर किया जा सके, आप लोगों के लिए और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके, कि एकदम सिंपल वे पे आप स्टॉक मार्केट को समझ पाए। मेरा वही हमेशा फोकस रहते हैं, तो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट वगैरह करता रहता हूँ। इस महीने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मुझे मिले थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस हिसाब से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। इवन लास्ट डे का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, वो ज़्यादा नहीं है, 6,000 के आसपास है, ठीक है। इस महीने का ज़्यादा प्रॉफिट अगर मैं कहूँ तो आई थिंक 1.5 लाख के आसपास है एक दिन का प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मली इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है, 2 लाख 2.5 लाख तक होता है। इस महीने ऐसे भी स्टॉक्स थे, मतलब जिन्होंने मान के चलिए एक एक दिन में 5 लाख 6 लाख का प्रॉफिट बना के दिया, और वो स्टॉक्स जो है कि मैं पेशेंस के साथ होल्ड नहीं कर पाया। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। अभी का मार्केट आप सोच लीजिए एक बार, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वहाँ पर न्यूज़ आ रहा है 30% टैक्सेशंस का, उसके बाद मार्केट वोलाटाइल हो जा रहा है, उसके बाद न्यूज़ है, अभी हाल ही में मार्केट गिरा था, इलेक्शंस का रिजल्ट है, और जो गवर्नमेंट है वो कितना स्टेबल है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। तो बहुत ही टफ हो जा रहा है अभी का जो करंट मार्केट है, ठीक है। तो मैं बार बार कहूँगा, अगर आप मार्केट में काम करें ना, कॉशियसली काम करिए। और मैं प्योर इक्विटी ट्रेडर हूँ, मैं इक्विटी के सिवा ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं नॉलेज हर एक चीज़ का रखता हूँ, चाहे वो ऑप्शन हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, हर एक चीज़ पे हमारा नॉलेज है। हर एक चीज़ हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो हेज हो। लेकिन जो चीज़ मैं इजीली कर सकता हूँ ना, जिसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं ऑप्शन वालों का कहूँगा कि इस महीने वो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर हो जो शायद बर्बाद हो चुके हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें नहीं करना है। अगर आप बिज़नेस करें ना, प्रॉपर बिज़नेस करिए जिसमें आपका रिटर्न सेफ आए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, चीज़ें सिंप्लीफाई करके आपको समझ में भी आए कि क्या है क्या नहीं है। जिस भी बिज़नेस में पैसा लगा रहे ना, उसको समझ में आना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ऑप्शन वालों का ये जो लास्ट महीना रहा है, या फिर अभी ये जो रनिंग महीना है, बहुत ही पेनफुल रहा होगा। और अभी
पीएनएल अपडेट करने का कारण ये भी है क्योंकि नेक्स्ट कुछ दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, कुछ मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा क्योंकि मैं शूट के कारण बाहर आया हुआ हूँ, कुछ क्रिएटर के साथ मेरा शूट्स है, फॉर दैट रीज़न मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि एक बार अपडेट कर देते। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है इस मंथ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थे जो मिस हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ये जो ग्रीन आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा बास्केट का है, ठीक है, बास्केट में ये ज़्यादातर है क्योंकि ऐसे भी हुआ है कि हमने स्टॉक लिया और अच्छा मोमेंटम आया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी स्टॉक ने मोमेंटम नहीं दिया। इस मंथ ऐसा ज़्यादा हुआ है क्योंकि मैक्स ऑफ द स्टॉक न्यूज़ ड्रिवन थे, किसी का क्वार्टर रिजल्ट है, किसी का डिविडेंड है, फिर मान के चलिए अभी ये न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें ओवरनाइट हो रहे थे, किस सेक्टर में कब न्यूज़ आ जाए किसी को नहीं पता। तो मार्केट भी कहीं ना कहीं वॉलेटाइल था, लेकिन ऐसे भी हमारे पास स्टॉक थे जिन्होंने ज़बरदस्त मोमेंटम बना के दिया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कैरी नहीं कर पाए हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, अगर होल्ड करेंगे हो सकता है कि वापस नीचे आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है इस मंथ। और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं आप लोगों को पता होगा मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को कह रहा था कि मैं ज़्यादातर टाइम एक्टिव ट्रेड करता हूँ जून जुलाई के महीने में, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जून जुलाई के महीने में ज़्यादातर जून जुलाई से मेरा ट्रेडिंग शुरू होता है। और अगर आप देखेंगे इससे पहले लास्ट 2 महीना 3 महीने मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं इंतज़ार कर रहा था सही टाइमिंग का। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, आपको समझ में आना चाहिए आपका अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। अगर आपको टाइमिंग का नॉलेज नहीं है आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो 3 महीना अगर आप देखेंगे मैंने कुछ नहीं कमाया, तो मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ जून जुलाई में एग्रेसिवली। बट इस साल क्योंकि बजट है तो ऐसे पोजीशंस मेरे बने थे जो बने थे एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम को देखते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बजट है इसका इम्पैक्ट कहीं कहीं हो सकता है, तो वो पोजीशन में कैरी नहीं कर पाया और वही स्टॉक रॉकेट बन गया, पर मेरे पास नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए इस मंथ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अपॉर्चुनिटी बहुत सारे थे, लेकिन ये मंथ कहीं ना कहीं फियरफुल रहा। बजट है, बजट के इम्पैक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस महीने मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, क्या फ्लक्चुएशन है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने कोशिश की कि सिंप्लीफाई कर पाऊँ, ईजी कर पाऊँ। बट ठीक है, आप मार्केट के साथ ही चलते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ना, उन 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 लोगों को फॉलो करे या फिर उन लोगों को देखे जो रियल में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो रियल में काम कर रहे हैं, जिनका घर इनसे चलता है, जो फुल टाइम ट्रेडर। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर अपना पैसा डाल रहे हैं। 3 महीने मैंने कुछ नहीं कमाया और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा था, आप लोगों को बार बार कह रहा था कि देखो भाई, ये 3 महीने में कुछ नहीं कमा रहा, मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिला तो 2 महीना मेरे लिए काफ़ी है, बट क्योंकि अब बजट भी है तो इसका इम्पैक्ट भी अलग से हो रहा है, ये भी एक चीज़ है। तो ठीक है, मार्केट को अपने हिसाब से चलने देंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, जो मार्केट का नियम है उसको ही फॉलो करेंगे। जैसे कि रिसेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रीन प्लाई, इसको यहाँ से ऊपर जाना है, पर क्योंकि न्यूज़ है ये ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है, यहाँ से ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेरे पास लास्ट डे पे आपने देखा होगा, मैंने लास्ट डे पे भी इसमें पोजीशंस बनाया, बीच में 30 लाख का मैंने एक बार पोजीशंस बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मार्केट में हो रहा है, और चीज़ों को हम लोग कोशिश करें कितना बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके, ठीक है। और ये सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि एक दिन का एक्सपीरियंस है लगा दिए, 1 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं, सालों का एक्सपीरियंस है, तब जाके ये रिटर्न है, राइट। और आपको जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे 1.5 लाख का भी प्रॉफिट है और 6,000 का भी प्रॉफिट है, राइट। तो आप सोच के देख लीजिए, यहाँ पर एक ईगो की भी बात आ जाती है। जो बंदा 1.5 लाख दिन का कमा ले सकता है, वो 6,000 कमा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो आपको ईगोइस्टिक चीज़ों पे नहीं जाना है, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको उसको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। कह रहे मैं तो 1.5 लाख दिन का कमा लेता हूँ, लेकिन चल नहीं रहा, स्टॉक नहीं चल रहा, कुछ मोमेंटम नहीं आया, ठीक है, कहीं पर प्रॉफिट है कहीं पर लॉस है, तो बेस्ट क्या हो सकता है कि होल्ड ना करे, छोड़ दे, जो भी प्रॉफिट लॉस है निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं, और वही चीज़ है कि मार्केट के फ्लो के साथ ही आपको चलना होगा, और देखेंगे आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बिहेव करता है। और मैं बार बार कहूँगा, इक्विटी में डिसेंट रिटर्न बनता है, सिंपल चीज़ों को फॉलो करके भी आप बना सकते हैं। आपको चीज़ें बेहतर तरीके से आना चाहिए। जैसे कि मैं बास्केट में, मेरे मैक्सिमम ट्रेड बास्केट के, इंडिविजुअल ट्रेड बहुत ही कम है, मैक्सिमम ट्रेड मेरे बास्केट के। इसमें क्या होता है, मान के चलिए एक बास्केट मैंने बनाया 4 स्टॉक का, जैसे कि बीच में मैंने अपडेट भी दिया था आप लोगों को। तो जिस दिन मैंने बनाया उस दिन इसमें कोई मोमेंटम नहीं था, कोई न्यूज़ आ गया। और मैं ज़्यादातर बास्केट बनाता हूँ जिस दिन मार्केट गिरता है, ठीक, या तो जिस दिन मार्केट गिरेगा या फिर जिस दिन गिरने के बाद उठने की शुरुआत करेगा उस दिन बास्केट बनाता हूँ, बीच में मैं हुई नहीं, ठीक है। तो मैंने बास्केट बनाया, जैसे कि लास्ट डे पे मैंने 4 स्टॉक का बास्केट बनाया, 40 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये कल भी प्रॉफिट में ही चल रहा था, दिन के एंड पे वापस नीचे आएगा, और मुझे पता था दिन के एंड पे नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट का नेचर मुझे पता है। तो एक सवाल ये भी है कि तो फिर मैंने बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ,
बजट के बाद ये स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम कर सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और ये वो स्टॉक है जिनमें वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आराम से होल्ड करूँगा, कोई इशू नहीं है, मेरा रिस्क एपेटाइट मेरे हिसाब से है। तो अभी क्या है कि मान के चलिए कल इन दोनों में से हो सकता है कि जो 4 स्टॉक मैंने बनाए हैं उनमें से हो सकता है 1 या 2 कल प्रॉफिट में आ जाए, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाए, तो मैं जो प्रॉफिट आ जाएगा उसमें बेच दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि चारों एक साथ प्रॉफिट में आ जाए तो चारों को एक साथ बेच दूंगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। मार्केट इतना शार्प है और दुनिया के सब जितने भी स्मार्ट ब्रेन है ना सभी इस मार्केट में, तो आपको भी यहाँ पर स्मार्ट बनना होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि ट्रेड पंच हो गया ना, अब मैनेज करो, क्या आप डाइजेस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कितना आप ले सकते हो। यहाँ पर ईगो वाली बात अगर आ गई ना आपके अंदर कि अरे मैंने कल लॉस किया था, आज प्रॉफिट करना ही है, या फिर मैं तो 1.5 लाख का प्रॉफिट करता हूँ दिन का, 6,000 का 2,000 का प्रॉफिट कैसे लो, कोई ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ये सारी चीज़ें चेंज कर लो तो आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, डिसेंट रिटर्न बना पाओगे। हर एक दिन कभी आपका नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, ठीक है। दिन के एंड पे आपके घर क्या आ रहा है, महीने के एंड पे क्या आ रहा है, उसमें फोकस करो। 3 महीने मैंने कमाया नहीं, आप सोच के देख लीजिए ना, 3 महीने में आराम से बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा रेड में है, ग्रीन में है, 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा हूँ मैं, है ना, कुछ नहीं कर रहा, मैं आराम से बैठा हूँ। लेकिन जब मेरा फेवर आया, जब चीज़ें मेरे फेवर पे आया, तब मैंने ट्रेड करना शुरू किया। तो चीज़ों को समझना है कि आप हर महीने नहीं कमाएंगे, आप इक्विटी ट्रेडर है, आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं है कि ऊपर भी सेल करेंगे नीचे बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। और इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद भी लोग लॉस कर रहे हैं, तो मुझे क्यों जाना है, ज़बरदस्ती क्यों जाना है, इसमें नहीं जाना है, मैं आराम से बैठूंगा। आपको बस समझ में आना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। एक नोट पेड लीजिए, नोट करिए, देखिए आप क्या कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके क्लियर है ना, आपको कुछ नहीं चाहिए। और मैं हमेशा कहूँगा कि देखिए, वैसे तो कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब इधर उधर के कमेंट आ जाते हैं, करते हैं कि सर अरे ये है वो है। मेरे कि कमा के दिखाओ तो समझ में आया, ठीक है। मतलब कहते ना कि सर ये स्टॉक तो नहीं चला, ये तो सबसे पहले चीज़ों को बेहतर करना सीखो। नहीं चला तो खुद से प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चल रहा, इसका जवाब नहीं है तो ट्रेड मत करो, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो खुद का, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल वे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेड पंच हो गया ना, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद पूरा साइकोलॉजी का खेम है क्या, कि आप अपने साइकोलॉजी को कैसे डेवलप कर पा रहे हैं। हमने क्रैश देखा 20 का, इससे पहले मार्केट गिरावट डाउन ट्रेंड मैंने देखा, तो हमें पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है। बहुत से लोग ये क्वेरीज भी है, सर इक्विटी में आप साल भर कैसे काम करेंगे, क्यों लास्ट इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर मैं इस चैनल पे करीबन अगर मैं बात करूँ तो 860 वीडियोज़ है, तो इतने एक दिन का एक वीडियो आ रहा है, तो आप सोच के देख लीजिए कितने दिनों से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, राइट। तो इतने समय से हम लोग बना रहे हैं, बीच में क्रैश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डाउनफॉल है, ये है वो है, तो हम लोग तो इक्विटी में काम कर रहे हैं ना, तो वो तो कंटिन्यूसली करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से। तो ये जो सवाल है ये गलत है, आप किसी भी सेगमेंट पे काम कर सकते हैं अगर आपके पास ये नॉलेज है कि स्टॉक कहाँ से ऊपर जाएगा, किस समय पे कैसे प्लान करना है, कैसे कैसे चीज़ों को बेहतर करना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प कर पाया होगा अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं समय के साथ साथ अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।